हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे कक्षा 12 की केमिस्ट्री। तो 12th क्लास की केमिस्ट्री में कुल मिला के आपके 16 चैप्टर हैं, जिनको कि हम लोग 3 भागों में डिवाइड करेंगे। 3 भाग इन द सेंस की केमिस्ट्री को 3 हिस्सों में पढ़ते हैं। पहला हिस्सा आता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा हिस्सा आता है आपका ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा आता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो इसमें फिजिकल में आपका पहला जो पार्ट है कक्षा 12वीं का, तो वो है आपका ठोस अवस्था, जिसको हम लोग कहते हैं सॉलिड स्टेट। दूसरा है आपका विलयन, जिनमें हम लोग समांगी विलयन और विलयन के तरह तरह के जो प्रकार हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे। और तीसरा आपका आता है वैद्युत रसायन, जिसको कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं, जिसमें हम लोग बैटरी क्या है, बैटरी का सेल क्या है, कैसे यूज होता है, उसको पढ़ रहे होंगे। चौथा आपका आता है रासायनिक बलगति। नाम से ही पता चल रहा है, रासायनिक बलगति। इसमें हम लोग पढ़ रहे होंगे कि कोई भी अभिक्रिया है किस दर से हो रही है, कितना समय लेगी होने में, कितना समय में वो पूरा होगी, कितने समय में नहीं होगी। और आपका इसमें 5वां चैप्टर आता है जो कि है पृष्ठ रसायन, जिसमें आपकी कैलकुलेशन कम होगी, ज़्यादातर आपको थ्योरी बेस होगा, जिसमें आपको चीज़ें याद करने के लिए होंगी। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक से पहले इनऑर्गेनिक को पढ़ते हैं। तो इनऑर्गेनिक में आपके हैं, इनऑर्गेनिक में आपका पहला पार्ट आता है तत्वों का निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। तत्वों का निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, इसमें मतलब हम लोग देखते हैं कि कोई भी हम लोगों का पदार्थ है, जैसे सोना हुआ, लोहा, गोल्ड जिसको सोना ही बोलते हैं, एल्युमिनियम हुआ, कैसे बनता है, खनन प्रक्रिया उसकी क्या है, उसको देखेंगे। दूसरा इसमें आता है आपका पी ब्लॉक के तत्व, जिसमें हम लोगों की नाइट्रोजन फैमिली आती है, बोरॉन फैमिली, हैलोजन फैमिली आती हैं, पी ब्लॉक के तत्व। इसके बाद इसमें अगला चैप्टर आता है आपका डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, डी एवं ये डी है एवं एफ ब्लॉक के तत्व। इसमें आपका चौथा आता है उपसंयोजन यौगिक, इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोलते हैं। तो इसमें हम लोग एक नया आएगा, जिसमें हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो पदार्थ होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उनका नामकरण हम लोग सीखते हैं, कैसे नाम होता है, इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा। पहले इसको पढ़ते हैं, फिर डी और एफ ब्लॉक वाले को पढ़ते हैं, क्योंकि डी और एफ को समझने के लिए हमको उपसंयोजक यौगिक आना चाहिए। अब बात आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए यूँ कहें तो आपकी जो एनसीईआरटी की केमिस्ट्री की जो पार्ट 2 है बुक, उसमें पूरा आपका ऑर्गेनिक ही है। तो नाम लिखे देते हैं। तो ऑर्गेनिक में पहला आपका आता है हेलो एल्केन तथा हेलो एल्केन तथा
इसी से ही समझ में आता है कि हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक के तत्व में हम लोग हेलो एल्कीन पढ़ेंगे, जिसमें क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन वाले यौगिक होंगे, तो उनको हम लोग यहाँ देखते हैं। तो ऑर्गेनिक में जब आता है तो वो कार्बन जो होता है, कार्बन से अपक्रियाएँ होंगी, तो कार्बन की रिएक्शंस पढ़ते हैं। दूसरा आपका आएगा इसमें अल्कोहल फिनॉल एवं ईथर। तीसरा आता है आपका एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसी में आपका चौथा आता है एमीन। पांचवा आता है जैवड़ू। छठा आएगा आपका बहुलक। सातवां आता है आपका दैनिक जीवन में रसायन। तो इतना सब हम लोग आपकी कक्षा 12 की केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो जिसको हम धीरे धीरे एक एक करके समझते हुए पढ़ेंगे। तो ये सब पता होना चाहिए कि हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे ठोस अवस्था, विलयन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगति, पृष्ठ रसायन। तो इसमें हम लोग सबसे पहले विलयन पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों का जो विलयन है इस पर वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगति, पृष्ठ रसायन, ये जो तीनों आपके हैं इस पे निर्भर करेंगे। अगर आपको ये अच्छे से आता है तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। अगर ये नहीं आता है तो इसमें आपको दिक्कत होगी, तो इसमें तो होनी है, क्योंकि इसका पूरा इधर से ही आएगा। ठोस अवस्था एक अलग है, जिसमें क्रिस्टलीकरण, ठोस कैसा होता है, उसके अलग अलग तरीकों का आकार, उसकी शेप पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो पता ही है कि कार्बन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, कार्बन का रिएक्शन क्या होगा, उसका अभिक्रिया करके क्या होगा। इसमें हम लोग एमीन, जैवड़ू बहुलक, ये आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। और यहाँ तत्वों का निष्कर्ष, सिद्धांत एवं प्रक्रम, इसमें तो आपको पता ही है कि हम लोग पढ़ रहे होंगे कैसे खनन होता है, खनन प्रक्रिया कैसे होती है, किसमें क्या होगा। पी ब्लॉक के तत्व में हम लोग नाइट्रोजन फैमिली, बोरॉन कार्बन फैमिली वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं। और डी ब्लॉक में जो आप लोगों ने देखा होगा, आपकी जो आवर्त सारणी दी जाती है, जिसको पीरियोडिक टेबल कहते हैं, उसमें जो नीचे जो 2 लाइनें देती हैं वो डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के लिए। डी ब्लॉक के लिए तो पी और एस ब्लॉक के बीच में जो होता है, लेकिन जो आवर्त सारणी में जो लास्ट में 2 दी रहती है ना नीचे, जैसे आपकी इस टाइप में होती है पी ब्लॉक, कुछ ऐसे 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 करके कुछ होती है, तो ये पी ब्लॉक हो जाता है, ये एस ब्लॉक हो जाता है, ये डी हो जाता है। तो यहाँ जो दिया है ये जो एफ ब्लॉक होता है, ये 2 होते हैं लेंथेनाइड और 2 होते हैं एक्टिनाइड। तो इन दोनों के लिए और इन दोनों के लिए ये है। और इस चैप्टर के लिए इसको आना चाहिए, क्योंकि अगर ये आपको समझ में आता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन किस तरह से विन्यास में जा रहा है, बाहर निकल रहा है, किस तरह से वो पेयरिंग कर रहा है, अगर ये आपको आता है तो इसमें आपको आसानी होती है। तो पहले मैं शुरू करूँगा विलयन, फिर वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगति, पाठ्यक्रम रसायन, ये मैं बता रहा हूँ फिजिकल के लिए। जब ऑर्गेनिक भी शुरू करेंगे तो ऑर्गेनिक से पहले हम लोग इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, क्योंकि इनऑर्गेनिक में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे पी ब्लॉक में हम लोगों का आता है NaBH4, जिसको हम पी ब्लॉक में पढ़ते हैं। लेकिन इस NaBH4 आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर में बहुत यूज होगा, एल्डिहाइड में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इनऑर्गेनिक को और फिजिकल ऑर्गेनिक सबको हम लोग साथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं फिजिकल केमिस्ट्री का अलग प्ले लिस्ट बना रहा हूँ, ऑर्गेनिक का अलग, इनऑर्गेनिक का अलग। तो इनऑर्गेनिक में धीरे धीरे करके हम इधर पढ़ रहे होंगे। ऑर्गेनिक में हम लोग सबसे पहले नामकरण सीखेंगे हर एक चीज़ का, और फिजिकल केमिस्ट्री में तो हम लोग शुरुआत करेंगे ही विलयन से। तो आशा करते हैं आपको ये सब समझ में आया होगा। तो आगे के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद।